अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलम्स लाया फ्रॉम 10th क्लास। तो इसमें हम यानी कि कॉलम्स ने जो डिस्कस किया था वो चार्जेस को डिस्कस कर रहा था। और हम जानते हैं कि अगर यानी कि सिमिलर चार्जेस होंगे पॉजिटिव Q1 एंड पॉजिटिव Q2, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस अगर पॉजिटिव Q1 है और नेगेटिव Q2 है, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चाहे ये रिपेल करें चाहे ये अट्रैक्ट करें, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। और ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और ये रिपल्शन की भी हो सकती है। तो यहाँ से ये डिफाइन स्टार्ट होती है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब ये है कि ये अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ेगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन अगर इनके दरमियान फासला बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे हमारे पास मैग्नेट है, कि मैग्नेट में देखिए कि अगर दो आपके पास मैग्नेट है, अगर उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर मैग्नेट का साइज कम होना शुरू हो जाएगा तो उनके दरमियान फोर्सेस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इन मैग्नेट को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर देंगे तो उनमें फोर्स जो है वो यानी कि वीक होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि यही सिस्टम यहाँ पर चार्जेस के साथ हो रहा है। तो यही चीज़ फिर हम कह रहे हैं कि यानी कि ये देखिए कि अगर चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी फोर्स है, रिपेल कर रहे हैं तो ये भी फोर्स है। तो इसी चीज़ को फिर हम अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। बात वही हमारे पास आ गई कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2, यानी कि A के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना, उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी, ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो अब क्या आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 ऊपर है और R स्क्वायर नीचे है, तो ये इसके नीचे लिखती है। जब भी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो क्या रहेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यही हमारे पास कॉलम्स लाया है, यही इसकी जो डिफाइन हमने की है कि यानी कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो F क्या है, कॉलम फोर्स, K क्या है, कांस्टेंट, Q1 Q2 क्या है, चार्जेस, एंड R क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस। और K जो है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है कि हमने इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा रखा हुआ है, एयर रखा हुआ है या कोई वाटर है या कोई और भी मीडियम है। तो जैसे मीडियम चेंज होगा उसके साथ हमारी इसकी वैल्यू जो है K की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट पेज पे हमने फिर यही बात इन्हीं कांस्टेंट के बारे में जो लिखी है। तो अब यही कि वेयर F इज़ द, यानी कि देखिए F इज़ द फोर्स यानी कि बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि F जो है वो चार्जेस के दरमियान फोर्स है। Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि चार्जेस की। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, R जो है ये दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। एंड K इज़ द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, और K क्या है, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है। अब द वैल्यू ऑफ द K डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, K की जो वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि उनके दरमियान मीडियम कौन सा है। इफ द एयर इज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस देन K इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2, यानी कि अगर इनके दरमियान मीडियम
एयर है तो उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की रेज 9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो याद रखनी पड़ती है। अब ये जो कोलम्स लॉ है ये हमारे पास ओनली वैलिड होता है फॉर द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, यानी कि ऐसा चार्ज जिसका साइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये चीज़ के दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए यानी कि एप्लीकेबल है। एंड द साइज ऑफ द पॉइंट चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और पॉइंट चार्ज क्या होता है, जिसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस के, उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो बेटा ये जहाँ तक मेन उम्मीद है कि आपको टॉपिक की कुछ समझ आ गई होगी। और अब अगर यानी कि इससे रिलेटेड जैसे कि अगर चार्जेस को डबल कर दिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव में चीज़ आ जाती है कि अगर चार्जेस को डबल कर दिया जाएगा तो इनके दरमियान फोर्स जो है वो 4 टाइम हो जाएगी। और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो इनके दरमियान फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम कम हो जाएगी। तो ये इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में या शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो यानी कि वही कि हमारे पास किसी फार्मूले को बेस बनाते हैं और वही से हम कैलकुलेट करते हैं कि चार्जेस के बढ़ने से फोर्स कितनी बढ़ेगी और डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कितनी कम होगी। और यहाँ पर ये जो यूनिट लिखे हुए हैं F = न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2, तो ये अब आपके लिए यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आ सके ये यूनिट बनते कैसे हैं। तो देखिए अब हमने कहा कि F = Q1 Q2 / R²। अब अगर हम यहाँ से K के यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। चार्ज के यूनिट कॉलम एंड कॉलम, तो यहाँ से हम K के यूनिट निकालते हैं। ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर C। तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 फिर हमारे पास क्या बन जाते हैं इसके यूनिट, K = न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ये फिर हमारे पास यूनिट K के बनते हैं। ये यूनिट जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। तो अब वही कंसेप्ट के लिहाज से अगर हम यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो आ जाता है कि अगर हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो बेटा ये कि F = K Q1 Q2, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो ये फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा कि आपको कुछ इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो बेटा इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन है वो बेटा यहाँ तक है, ये बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ये जो नीचे बताया ये आपको कंसेप्ट के लिहाज से बताया कि ये हमारे पास कैसे आंसर आता है, जो भी है तो आता कि आपको कुछ इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, वस्सलाम।